हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशल मिश्रा और आप देख रहे हो मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। तो कल का दिन पूरे महाराष्ट्र के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि कल के दिन आया था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिज़ल्ट और उस रिज़ल्ट से साफ पता चलता है कि महायुति एक भारी बहुमत से जीतती हुई आ रही है। और कल बीजेपी ने इतिहास रच दिया क्योंकि पहली बार बीजेपी को इतनी ज़्यादा बहुमत से वोट मिले हैं और पहली बार इतनी ज़्यादा मात्रा से वो जीते हैं। और कल के दिन कई सारे जनता का, कई सारे लोगों का एक सवाल था जो क्लियर होता हुआ आ रहा था कि असली शिवसेना कौन-सी है और असली एनसीपी कौन-सी है। क्योंकि कल के दिन एकनाथ शिंदे गढ़ शिवसेना को मिले थे 52 सीट्स और वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिले थे 20 सीट्स और और एनसीपी शरद पवार दोनों के बीच में भी काफ़ी ही ज़मीन आसमान का फ़र्क था और शरद पवार हारते हुए नज़र आए थे और लोगों को एक सामने क्लियर कट नतीजा मिल गया कि असली शिवसेना कौन-सी है और असली एनसीपी कौन-सी है। पर महाविकास आघाड़ी ने महायुति पे आरोप लगाया कि ईवीएम के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, वो गलत है और ईवीएम में घोटाला हो रहा है। तो कल एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कहा कि झारखंड का कल रिज़ल्ट सामने आया जहाँ पे एनडीए हार रही थी, तो क्या वो सही है? क्योंकि जहाँ पे ये जीतते हैं, वहाँ ईवीएम सही रहता है, जहाँ वो हारते हैं, वहाँ ईवीएम गलत होता है, घोटाला हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसे कल एकनाथ शिंदे ने टॉन्ट मारा और उनको एक करारा जवाब दिया। तो वहीं एक तरफ जहाँ महायुति जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सन्नाटा छाया हुआ है और जीतने के बाद कल महाराष्ट्र में रिजल्ट सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी लाइव आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जिसके साथ जाती है, जिसके साथ अलायंस बनाती है, वो उसको भी लेके डूब जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा आरोप लगाया उन्होंने कांग्रेस के ऊपर और उनकी पूरी अलायंस के ऊपर। और ये इलेक्शन इतना खास इसलिए है क्योंकि इस बार दोनों पार्टियों ने मतलब महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ने कई सारे पैसे खर्च किए हैं, कई सारी आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में बात की है और कई सारी योजना लाने के बारे में बात की है क्योंकि जहाँ शिंदे गट शिवसेना महायुति मतलब उनका कहना था कि हम जीतने के बाद 2100 रुपया देंगे, वहीं महाविकास आघाड़ी का कहना है कि हम जीतने के बाद 3000 रुपया देंगे। पर कल के जो नतीजे सामने आए उससे साफ पता चलता है कि महायुति ज्यादा बहुमत से जीत चुकी है और उनकी जो योजनाएं थे, जो उनके वादे थे, अब वो देखते हैं वो पूरे करते हैं कि नहीं करते, अब वो जनता बताएगी कि वो अपने वादों पे खड़े उतरते हैं या नहीं उतरती है। तो अब सवाल आता है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा कौन? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या अजित पवार, जिनको कहा जाता है अजित दादा। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने साफ कहा कि हम आपस में बैठेंगे, वहाँ पे सारे एमएलएज़ आएँगे, हम सबका राय-मशवरा लेके तब हम आपस में शांतिपूर्वक डिसीज़न लेंगे कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और वो भी बिना किसी मतभेद के, हमारे मन में कोई भेद नहीं। उन्होंने कल ये शब्द यूज़ किया था, उसका उपयोग किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को। धन्यवाद।